खुशामदीद इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में सभी आपकी मेज़बान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और यहाँ पर जब बात हो रही है रमज़ान के फ़जीलत की, रोज़ों की फ़जीलत की, और माशाल्लाह नाते भी सुनी जा रही हैं, और हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी बात कह सकें, आगे तक पहुँचा सकें। और जब रोज़े की बात होती है, कुछ लोगों की सेहत इस काबिल नहीं होती और उनसे रोज़ा रखा नहीं जाता, ख़ास तौर पे जो कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला होते हैं। लाइक कुछ लोगों की शुगर भी इतनी होती है या हाई ब्लड प्रेशर की टेबलेट लेनी पड़ती है, तो ये वो सिचुएशन होती है। बेशक कहा गया है कि रोज़ा जो है वो आपके जिस्म की ज़कात है, और रोज़े से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और एक तहकीक के मुताबिक एक साइंटिस्ट को, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और उन्होंने जब इसका रीज़न कैंसर का पेश किया तो उन्होंने कहा कैंसर के ऊपर मिला था। उन्होंने तो कहा कि अगर पूरे साल में अगर 30 रोज़े या 28 रोज़े रखे जाएँ तो कैंसर की बीमारी का इलाज इसमें है। बहुत बड़ी बात है, सुभान अल्लाह मैं कहूँगी। लेकिन अभी भी मैं ऐसी कुछ बीमारियां हैं, लोग नहीं भूखा रह सकते। कुछ बहुत ज़्यादा लागर लोग होते हैं, 90 साल की उम्र के भी होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी तो वैसे ही सेहत इतनी डैमेज होती है। तो आज बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हकीम भी, हिकमत की बात हो रही है, साथ हम उसके साथ तिब्ब नबवी, क्योंकि मदनी साहब भी मौजूद हैं, तो बात करूँगी सेहत की। तो एवरी वेडनेसडे मेरे साथ मेरे शो में भी होते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में मैं कैसे अपने भाई को भूल सकती हूँ। तो इस वक्त हकीम साजिद इस्लाम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? पहले आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। मुबारक सारे अहले इस्लाम को जो है मेरी तरफ से भी रमज़ानुल मुबारक की दुआओं में भी दरख्वास्त है कि हमें याद रखें। इंशाल्लाह हम जो आपको बात बताएंगे वो ऐसा होगा कि एक तो सभी आपने जो जिक्र किया है कैंसर के मुतालिक आप बात कर दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे रोज़े को हमारे लिए हर तरह से बेहतर, हमारी सेहत के लिए हमारे लिए ऐसा, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी मरीज़ लोग हैं और वो इस काबिल हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं वो रखें, यानी कि वो खींचतान के पूरा करेंगे। रही बात हमारे मरीज़ जो चल रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से हमारे शुगर का हर मरीज़ जो हमारी मेडिसिन खा रहा है वो रोज़े आराम से रख सकता है। ये तो मुझे ऑलरेडी पता है अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान के लिए एक ऐसी चीज़ बनाया है कि इसके साथ हमें रूह की तस्कीन के साथ साथ जिस्मानी भी जो है हमें बीमारियों से निजात मिलती है। क्योंकि हमारा भूखा रहना जो है वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे जिस्म में मौजूद गलीज जो मादे होते हैं, जो जरासीम होते हैं, उनको खाना शुरू कर देता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है। ठीक है, तो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, और कुव्वत मुदाफ़त भूखा रहने से कैंसर के जो जरासीम होते हैं उनको खाता है। अच्छा, कैंसर नहीं, सभी बीमारियों के अंदर ही, अगर मैं भी हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बीमार होता हूँ, कि रोज़े में अल्लाह के फजल करम से अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस करते हैं, और बड़ा लाइट फील करते हैं, और अच्छी तबीयत महसूस होती है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी मरीज़ हैं, मासवाए ऐसे मरीज़ जिसको हमें छूट है, औरतों को जैसे मखसूस अयाम के अंदर छूट है, इसी तरह ऐसे मरीज़ जो रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन वो कम से कम ना रखने की सूरत में इतना ज़रूर रखें, चलें रोज़ा कर नहीं भी रखा, वो रोज़े वालों का साथ दें, अपने अल्लाह तबारक व तआला से ये नीयत करें कि मैं रोज़े वालों का साथ दूंगा। आप अगर चलें अपनी बीमारी की वजह से, चलो आपको शरई तौर पे अगर उज़र भी है कि आप नहीं कर सकते, फिर भी आप जितना भूखा रह सकते हैं भूखा रहें, ठीक है, क्योंकि भूखा रहना मकसद नहीं है। इस्लाम के अंदर जो रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, क्या हमारे से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों के ऊपर भी रोज़े जो है वो फ़र्ज़ कर दिए गए थे। और इसी आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि जिस तरह पहले उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, इसी तरह तुम्हारे ऊपर भी रोज़े जो है फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। देखिए, रोज़ा जो है मैं ये समझता हूँ कि जैसे एक जिस्म की ज़कात है, कहीं पर भी फिक्स नहीं लेते हैं, ठीक है, इफ्तारियाँ करवाते हैं, ठीक है, वो मेरी तस्वीर आ जाती है कि इफ्तारी करते हुए मैं रोड के ऊपर मौजूद हूँ, किसी को ऐसा मतलब कि शो करना, के रागब करना, किसी को नेकी की तरफ रागब करना, किसी को आप
ज़कात निकालें इस महीने के अंदर। इस महीने में ज़कात सिर्फ इसलिए दी जाती है ना सभी कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नेकियों को दर्जात बढ़ा दिए गए हैं। बेशक, ठीक है, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का जो है 70 गुना, जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का इतना ज्यादा अजर देना है, 70 गुना अजर ज्यादा देना है। तो अगर आपके पास 40,000 रुपया महफूज है घर के अंदर, उसमें से 1,000 ज़कात का निकाल दें। ठीक है, 7.5 तोले सोने के ऊपर आपने ज़कात देनी है। वो आपने छुपा के रखा हुआ है, आपके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो इस्तेमाल कर रहा है उसी ने ज़कात देनी है। अगर बीवी इस्तेमाल कर रही है तो बीवी ने ही ज़कात देनी है, नहीं तो वो देगी तो वो अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगी। आपका उसके में वो, अगर ऐसे नहीं आप अपने माल का सदका खैरात हमारे अकाउंट में पैसे हो तो उसकी भी एक वो बनेगी। उसमें भी है। अगर साल तक आपके पड़े हुए, जैसे ना 1 लाख रुपए के पीछे जो है 2500 रुपया हमारा सिर्फ वो बनता है ज़कात। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त मैंने उलमा कराम से सुना, क्योंकि मैं आलिम तो नहीं हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने बातें सुनी है मैं आपको ये बताता हूँ कि एक वक्त ऐसा था कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है, मक्का और मदीना में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। एक सहाबिया ऐसी थी जो ज़ारो कुतार किसी के फोत होने के ऊपर रो रही थी, किसी औरत के फोत होने के ऊपर रो रही थी, और किसी ने पूछा कि क्या आपका ये रिश्तेदार था, कौन था, यानी कि वो बहुत ज्यादा गम में निढाल थी। उसने बोला मैं नहीं, मेरी ये रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन मैं इसको अपने ज़कात के पैसे दे दिया करती थी और इस पे लगते थे, अभी मैं ये परेशान हो रही हूँ, मैं किसको दूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो आप मेरे भाइयों जो खास तौर पे काबिल इस्तात लोग हैं, देखें 52.5 तोले चांदी के ऊपर ज़कात सभी देनी पड़ती है। ठीक है, आपके अगर गाड़ियां हैं किराए की हैं, या आपके मकान है किराए के हैं, लेकिन वो मकान के ऊपर तो नहीं, लेकिन उसका किराया जो आपके पास महफूज है, आप उसको इस्तेमाल ना करें साल के अंदर, लेकिन वो आपके पास महफूज रहता है, इसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं, देखिए मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ को ऐसे बढ़ाता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको इतने जरिए अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दे देता है कि आप खुद परेशान हो जाए। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि जैसे मैं हिकमत करता हूँ ना, हिकमत को मैं इबादत समझ के करता हूँ। बड़ी बात। तो मुझे वल्लाह के रोजे के साथ हूँ कि मुझे इसमें बिल्कुल लालच नहीं होता है कि मैं इसमें कोई मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जब ये बोलता हूँ कि इबादत है मेरी, तो अल्लाह मुझे रिज़्क़ देता है, इतना देता है कि हम खुद हैरान होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि अल्लाह पाक ये तो यानी कि वो बात होगी साजिद भाई, जितना आप बांटते हो उतना ही मिलता है उससे, क्योंकि अल्लाह से तिजारत हो रही है ना, अल्लाह पाक से तिजारत। बड़ी बात है, नीयत आपकी अगर ठीक हो जाती है, जैसे किसी ने एक रोशनदान की बात की कि अगर आप रोशनदान तो रखना ही है, हवा तो उसमें आनी है, लेकिन इस नीयत से रख लिया जाए कि इसमें से अजान सुनाई देगी और हम नमाज के लिए जाएंगे, तो वो सारी जिंदगी अजर का बाइस बनेगा। तो मेरे भाई, असल मुसलमान भाइयों बहनों, जितना भी हो सकता है इस महीने के अंदर खुल के अल्लाह की राह में खर्च करें। एक आपको पता महंगाई का भी सेटअप चल रहा है, लोग अपने 2 वक्त की रोटी को महफूज है। आप सिर्फ इसलिए रमजान के रोजे मत रखें कि आपको सहरी और इफ्तारी के लिए ये रमजान दिया गया है। सहरी और इफ्तारी का कतई मकसद नहीं है। बेशक, हम यही बात कर रहे थे थोड़ी देर जी। इसमें आपका जो मकसद है ना, वो आप अपने मकसद को देखें कि रोजे का मकसद क्या है। ठीक है, खाना वाना तो हम खाते भी हैं, आप अपनी अच्छी से अच्छी इफ्तारी करने से पहले उन दस्तरखानों पे देखें जहाँ पे साल भर भी ये फ्रूट मुयसर नहीं होता है जो आज इस रमजान में आप ले रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप खरीदारी करते हुए ये अपने आप की सोच थोड़ा सा, मेरा आपको सिर्फ बताने का मकसद है कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि जो मैं खुद करता हूँ मैं आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं अपने दस्तरखान का खाना देने से पहले खुद सोचता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हाथ से किसी ऐसी जगह पे इफ्तारी हो जाए जहाँ पे जो इस्तात नहीं रखते हैं। एक तो हमें रोजा गरीबों की याद दिलाता है ना कि वो कैसे भूखा रहते हैं, किस तरह से, जिस तरह वो भूखा रहते हैं वो तो साल हा साल रहते हैं, और हमको तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये एहसास दिलाया इस महीने के अंदर कि हम भूखा रह के ये देख सकें कि आखिर फाका रहना यानी कि फाका काटना होता क्या है, भूखा रहना होता क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी माएँ आसरा देती रहती हैं, अच्छा बेटा पक रहा है, हंडिया में कुछ नहीं होता, खाली हंडिया को घुमाती रहती हैं। तो आप पाकिस्तान, अल्लाह के फजल करम से इतना अवाम पाकिस्तान की इतनी अमीर है, अगर पाकिस्तान के लोग अपनी ज़कात निकालना शुरू कर देते हैं ना, ज़कात निकालना, और अगर काश आपको ये पता चल जाए कि मैं एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात को सुन रहा था किसी से
कि उनके कपड़े का कारोबार था और वो कहीं पे उनकी एक गिठान रह गई जिसके अंदर से ज़कात नहीं दी गई थी और वो खराब हो गई। तो जब उनसे पूछा गया कि ये खराब क्यों होगी, उसने बोला इसने खराब होना था क्योंकि इसकी काउंटिंग जो है इसमें से ज़कात अदा नहीं की गई। अगर इसकी ज़कात अदा कर दी जाती ये किसी सूरत भी खराब ना होती। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला का हिस्सा आप जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, मेरे दिए में से खर्च करो, तो जब अल्लाह के थे दिए में से आप खर्च नहीं कर सकते तो मैं ये बात बोलता हूँ कि खसारे में है। ये आपको नजर आ रहा है कि काश आपको ये पता चल जाए कि 500 हज़ार की 5000 की अल्लाह की राह में देते हुए कोई अहमियत नहीं है। जब आप अल्लाह की राह में देने लगते हैं ना तो दिल खोल के दे दें। वो अम्मी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस है ना कि जब खजूरें घर पे आती हैं तो सभी वो सारी की सारी हजरत अली रजी अल्लाह को फरमाती हैं कि दे दें इनको, आप इनको दे दें, इनको दे दें। अल्लाह की राह में देते हैं, कोई मांगने वाला आया था तो जब देने के बाद ये पुख्ता यकीन भी है कि अल्लाह तबारक व तआला एक इससे ज्यादा देगा। यानी कि एक टोकरा खजूरों का आता है, उसके बाद जब सदका कर देती हैं उसके बाद पूरा एक टोकरा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आता है, कोई दे के जाता है हजरत अली रजी अल्लाह तआला को। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोई एक आलिम नहीं हूँ, मैं एक हकीम हूँ और हकीम का ताल्लुक जो है रूहानियत से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हकीम और रूहानियत एक ऐसा एक है कि हमारे पास जब मरीज आते हैं, किसी को नजर बद होती है, कोई फिजिकली तौर के ऊपर होता है, मतलब कि कोई रूह की तरफ से बीमार होता है, कोई जिस्म की तरफ से बीमार होता है। यानी कि हम दोनों चीजों को ही देखते हैं। और रूह का सुकून जो है वो तो आपको अल्लाह की इताअत में मिलेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में मिलेगा। सुकून तभी होगा जब आप दीन और दुनिया दोनों को देखेंगे। तो बिल्कुल अपना माल ज़कात खैरात इस महीने में इतना आप दें कि आपको इस चीज का दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह पाक अगर मैं 1000 रुपया दे रहा हूं तो मुझे 10,000 रुपया मिलेगा। आप अल्लाह से तजारत करके दें इसको। अल्लाह के से तजारत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इतनी दुआएं आपके साथ होंगी। मसाइल सबके साथ हैं, हमारे साथ भी होंगे, आपके साथ भी होंगे, ठीक है। मसाइल के अंदर दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी के अंदर मसाइल नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो आपकी है ही आजमाइश। असल जिंदगी तो हमारी आखिरत की जिंदगी है। ना कोई इस जहां में रहा है ना कोई रहेगा। कोई जितना भी माल जमा कर रहा है ना, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 70-80 साल उम्र के बाद हम बोलते हैं जी बहुत उम्र पा ली है, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। तो मेरे भाइयों जो आपके पास माल है अपनी जिंदगी के अंदर, इसको अपने ऊपर भी खर्च करें, अपने अहलो याल के ऊपर भी खर्च करें, अपने करीबी लोगों के ऊपर भी खर्च करें, अपने मोहल्लेदारों को भी देखें। मैंने एक जगह पे जो है ना अपनी ज़कात के पैसे देने का बोला कि भेजना है ना, तो वहां पे मैंने किसी आलम से बात की, खतीब आला साहब हैं अब्दुर्रहमान साहब, बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने बोला जी मैं फलां जगह पे अपने जो है ना पैसा भेजना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि जहाँ पे जख्म होता है मरहम भी वहीं पे लगाओ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अगर कमा रहे हो तो यहाँ पे करीब तरीन के लोगों को भी अपने देखें। तो सभी अजान का टाइम है, बिल्कुल अजान का टाइम है। हकीम साहब मेरे साथ ही हैं और मदनी साहब भी हैं और अली और हम सब मेरे साथ ही हैं। हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक क्योंकि अजान असर का टाइम हो गया।